बहुत समय पहले एक महान राजा था। उसके पास सब कुछ था। धन दौलत रुपयावन रानियां महल सेना और साम्राज्य। फिर भी उसके मन को शांति नहीं मिलती थी। वह बार बार सोचता, मेरे पास सब कुछ है फिर भी मन क्यों बेचैन है। राजा ने विद्वानों ज्योतिषियों और पंडितों को बुलाया। सबने अलग अलग उपाय बताए। कोई बोला माणिक पहन लो, कोई बोला पुखराज, कोई बोला नीलम। राजा ने सब कुछ कर देखा पर मन की अशांति वैसी ही बनी रही। एक दिन राजा ने भेष बदलकर अपने राज्य का हाल जानने का निश्चय किया। वह साधारण वेश में गांव पहुंचा। वहां उसने देखा एक गरीब किसान पेड़ के नीचे बैठा, फटे कपड़ों में बड़ी तसल्ली से सूखी रोटी खा रहा है। उसके चेहरे पर इतनी शांति और आनंद था कि राजा हैरान हो गया। राजा बोला, भाई तुम्हारे खेत में मुझे 4 सोने की मुद्राएं मिली, शायद तुम्हारी हो, लो यह ले लो। किसान मुस्कुराकर बोला, राजा साहब यह मेरी नहीं हो सकती। मैं तो रोज चवन्नी 4 पैसे कमाता हूं और उसी में संतोष मानता हूं। राजा बोला, 4 पैसे में भला कौन खुश रह सकता है। किसान बोला, महाराज मैं आपको समझाता हूं। जो 4 पैसे कमाता हूं उसका यह उपयोग करता हूं। 1 पैसा परिवार के भरण पोषण में लगाता हूं, 1 पैसा माता पिता की सेवा में, क्योंकि उन्होंने मुझे पाला है, यह मेरा कर्ज है। 1 पैसा बचाकर रख देता हूं ताकि कठिन समय में किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। और 1 पैसा परोपकार में लगाता हूं, किसी जरूरतमंद की मदद कर दूं, किसी धर्म कार्य में लगा दूं। किसान बोला, महाराज यही मेरी प्रसन्नता का रहस्य है। थोड़े में संतोष, माता पिता की सेवा, भविष्य की सोच और परोपकार, यही असली सुख है। राजा यह सुनकर गहरे विचार में पड़ गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। राजा ने कहा, मैं इतना बड़ा राजा होकर भी अशांत हूं और यह किसान चवन्नी कमाकर भी सुखी है, क्योंकि इसने अपने धन का सही प्रयोग सीखा है। धन अगर धर्म और परोपकार में लगेगा तो शांति मिलेगी, वरना केवल भोग में खर्च करने से अशांति ही बढ़ेगी। सच्चा आनंद बाहर की चीजों से नहीं बल्कि सही उपयोग और संतोष से मिलता है। धन तभी सुख देगा जब उसका प्रयोग धर्म, सेवा और परोपकार में होगा। सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप हमें यही सिखाता है, सुख दूसरों को सुख देने से ही मिलता है।